आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूले, जिसे श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहते हैं, इसको याद करेंगे या जानेंगे नहीं, आज हम इसे पैदा करेंगे। देखिए कैसे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। फर्स्ट रूल यहाँ पे लगाते हैं, रूल फर्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज 1। जब भी हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करना हो या पूर्ण वर्ग विधि बनानी हो तो हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमेशा 1 बनाते हैं। अब 1 बनाने के लिए करना क्या होगा, यहाँ पे a है तो a स्क्वायर से पूरे इक्वेशन को भाग कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये b x बाई a हो जाएगा, ये c बाई a हो जाएगा, और 0 में a का भाग करेंगे क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। कांस्टेंट इन RHS, कांस्टेंट इन RHS, जो कांस्टेंट टर्म हो इसको उठा के क्या कर दें, RHS में भेज दें। कांस्टेंट टर्म को उठा के RHS में भेज दें। अब जो है यहाँ पे असली शुरू होने वाला है खेल। अब आएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर का असली खेल। ये खेल क्या होता है भाई, असली खेल क्या है इसका, इसको देखेंगे आप रूल 2। असली खेल यहां शुरू होने जा रहा है। रूल 2 ये कहता है कि आपका यहां पे अब हाफ एंड स्क्वायर रूल, हाफ एंड स्क्वायर रूल का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स को हाफ कर लो, यानी b बाई a है तो इसका हाफ कर लो, हाफ एंड स्क्वायर रूल, और इसका स्क्वायर कर दो, और इसका स्क्वायर कर दो। कितना आ गया भाई, b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर। एड एंड सब्सट्रैक्ट। असली गेम यहां शुरू हुआ है जब हम x के कोफिशिएंट को हाफ करके उसके स्क्वायर को इस इक्वेशन में ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर हमने ऐड कर दिया, और b बाई 2a का होल स्क्वायर हमने माइनस कर दिया। यहाँ पे माइनस c बाई a बना हुआ है। आगे कंप्लीटिंग स्क्वायर अगर करना चाहें तो हम देख सकते हैं, यहाँ पे अगर 2 लगा दें और यहाँ पे 2 लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे का 2 ऊपर के 2 को कैंसिल कर देता है। और दूसरा यहाँ पे गजब की बात हो गई कि b अपान 2a स्क्वायर को जोड़ा और घटाया फिर भी बैलेंस बराबर रहा, जोड़ा और घटाया फिर भी बैलेंस बराबर रहा। अब ये क्या बना, अब ये बना a प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a के जगह पे ये पूरा टर्म, b के जगह पे x, मतलब ये a प्लस b का होल स्क्वायर तैयार हो गया। और ये वाला टर्म दूसरी साइड में लेके चले जाएं तो ये बन गया b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर, और इधर माइनस c बाई a पहले से बना था। दोनों का अगर हम बराबर कर लें डिनोमिनेटर तो यहाँ पे 4a से मल्टीप्लाई करा दें, 4a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 4a से मल्टीप्लाई करा दें। अब रूट लेते हैं, असली काम यहाँ शुरू, रूट लेते हैं, x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू व्हाट्स हैपेंड, जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं प्लस माइनस दोनों साइन आते हैं, दोनों साइन आ गए, और यहाँ पे क्या बन गया, ये b स्क्वायर तो ये बन गया यहाँ वाला, और माइनस 4ac ये वाला बन गया, माइनस 4ac ये वाला बन गया। और यहाँ पे देखिए 4a स्क्वायर को जब रूट से बाहर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, 2a। 4a स्क्वायर को रूट से बाहर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2a,
और ये निकला आपका फार्मूला किसका, श्रीधराचार्य का सूत्र बोल लें या कंप्लीटिंग स्क्वायर बोल लें। क्या निकला, x इज इक्वल टू -b, ये वाली चीज आगे गई, यहाँ पे प्लस में था इधर गया, -b/2a प्लस √b² -4ac, और इसका बटा भी 2 है तो इसका मतलब पूरे का बटा 2 है, -b प्लस माइनस √b² -4ac अपान 2a, ये निकल गया कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहां तक क्लियर हो गया कि पहले क्या किया हमने, ध्यान दीजिए। अब जो है ये जो b² -4ac है ना, यही d होता है, इसीलिए ये इतना महत्वपूर्ण है, d इज इक्वल टू b² -4ac। नेक्स्ट डी पे अपना कार्यक्रम शुरू होने वाला है। हम लोग अब अगला वीडियो डी के बारे में देखेंगे। कुछ कॉमन मिस्टेक यहाँ पे निकल के आते हैं। आप देख रहे हैं श्रीधराचार्य के सूत्र को, जो कि आप स्वयं पैदा कर रहे हैं साथियों। यहाँ पे कॉमन मिस्टेक ध्यान कीजिएगा। पहला कॉमन मिस्टेक हो जाता है x² के कोफिशिएंट को 1 न बनाना, x² के कोफिशिएंट को 1 न बनाना, पहला कॉमन मिस्टेक हो जाता है। दूसरा कॉमन मिस्टेक होता है यहाँ पे हाफ एंड स्क्वायर रूल में, ध्यान दीजिएगा। दूसरा कॉमन मिस्टेक यहाँ पे हो जाता है हाफ एंड स्क्वायर रूल। ये रूल अगर x² के कोफिशिएंट को बिना 1 किए लगा दिया है आपने तो गलत हो जाएगा। x² के कोफिशिएंट को बिना 1 किए लगा दिया तो गलत हो जाएगा। जैसे एक न्यूमेरिकल देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे 2x² + 7x + 5 दिया है इक्वल 0। अब अगर यहाँ पे कोई काम करना शुरू किया और उसने कहा गया कि ये x के कोफिशिएंट को हाफ करो, उसने 7/2 कर दिया तो क्या हो गया, वो गलत हो गया। PYQ में ऐसे क्वेश्चंस पे चर्चा होगी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरी चीज ऐड एंड सबट्रैक्ट। क्या, इक्वल चीज, एक ही चीज को ऐड भी करना है, सबट्रैक्ट भी करना है, जिससे कि हमारा जो इक्वेशन रहे वो बैलेंस रहे। और उसके बाद नॉर्मल सी सॉल्विंग है, नॉर्मल सी सॉल्विंग करके हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू द्विघात समीकरण को हल कर लिए हैं। साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, चीजें समझ में आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। कमेंट में अगर समझ में आ रहा है तो यस सर लिखते रहिए। धन्यवाद।